नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान पाठ 3 है वैद्युत विभव या विभवांतर। ये चैप्टर 3 है टॉपिक। इसमें आज हम पढ़ते हैं वैद्युत विभव या विभवांतर। वैद्युत विभव या विभवांतर, वैद्युत विभव होता क्या है ये देखते हैं। देखिए पहले हम इसका सूत्र देख लेते हैं। इससे क्या होता है, हमें डेफिनेशन जो है इसकी बहुत ईजी लगने लगती है। इसका जो फार्मूला होता है बी, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो B इजिकल टू होता है W/Q0। Q0 को हम क्या कहते हैं, धन परीक्षण। तो लिखते हैं किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को वैद्युत विभव या विभवांतर कहते हैं। इसे B से निरूपित करते हैं। देखिए B इक्वल टू W/Q0। किसी धन परीक्षण आवेश को, यह धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है, W को वैद्युत विभव या विभवांतर कहते हैं। इसे B से निरूपित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। B इक्वल टू BA माइनस BB बराबर होता है B। ठीक, ये क्या है, वैद्युत विभव। लिख लेते हैं यहाँ पर वैद्युत विभव क्या है, कार्य इक्वल टू क्या, आवेश। कार्य का मात्रक होता है क्या, जूल। इसका मात्रक कूलाम, आवेश का कूलाम। क्या हो गया, ये वोल्ट हो गया। ध्यान से देखना से। अब मात्रक की बात कर लेते हैं। वोल्ट हो गया बराबर जूल है, कार्य है। कार्य बराबर मतलब क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल न्यूटन मीटर। कूलाम का क्या होता है, कूलाम एम्पियर सेकंड होता है। मतलब ये होता है कूलाम बराबर होता है वैद्युत धारा और समय। वैद्युत धारा और समय, तो वैद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। समय क्या होता है, सेकंड। समय का सेकंड। और न्यूटन का CGS पद्धति में होता है डाइन। कभी कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्ट में, क्वेश्चन विकल्प में पूछ लेता है डाइन। सेंटीमीटर, मीटर नहीं, सेंटीमीटर। इसका एम्पियर सेकंड। अब क्या आएगा, डाइन मतलब न्यूटन का जो मात्रक होता है क्या होता है, द्रव्यमान। उत्तरण होता है इसमें, मतलब किलोग्राम उत्तरण। द्रव्यमान उत्तरण होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। त्वरण क्या होता है, त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, सेंटीमीटर का मीटर, इक्वल टू ये B इक्वल टू हो गया एम्पियर
एम्पियर सेकेंड। सेकंड हो गया एम्पियर सेकंड। ये किलोग्राम बी इक्वल टू, मतलब ये मात्रा है, बी इक्वल टू लिखो या मत लिखो तो फर्क नहीं पड़ता इससे। किलोग्राम किलो पूरे लिखो, किलोग्राम किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर है ये मीटर है, मीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर क्या, सेंटीमीटर क्यूब। एम्पियर गुणा इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर सेकेंड स्क्वायर, बी ये मात्रक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, एम्पियर एम्पियर सेकेंड क्यू हो जाएगा, ये सेकेंड क्यू। अब हम इसकी विमा की बात कर लेते हैं। विमा, ये किलोग्राम है, किलोग्राम की क्या होती है एम, क्या होती है एम। मीटर क्या होती है L2, L2 हो गई, L2। एम्पियर की आई, आई का मतलब AT, AT हो जाएगा, एम्पियर की AT। सेकेंड की T क्या, 3 है ये। विमा ऊपर जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी टी, ये एम L2 है, 3 ऊपर जाएगी तो माइनस की 3 हो जाएगी, ए माइनस का हो जाएगा A-1। ये इसकी विमा हो गई। इसके बाद हम देखते हैं वैद्युत जो विभव है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थिति में हम देखते हैं वैद्युत विभव कैसे निकलेगा। तो द्विध्रुव अक्षीय अथवा निरक्षीय स्थिति में। हेलो गाइस, हमारा सेकंड टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव या विभवांतर। इसी में पहला टॉपिक है हमारा, इसी में किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव। पहले हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, इसमें वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ये हमारा एक पूरा एक टॉपिक है, डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है हमारा। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव का। एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर है, ये एक बिंदु ये है, इस बिंदु को माना ए बिंदु है, ये है बी, इसे ऋणावेश कह देते हैं, इसे धनावेश। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2L है, 2L। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, L, क्या है L। बिंदु B को बिंदु P तक, बिंदु P यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक AB बिंदु है, इसे मान लेते हैं O, क्या O। यहाँ से बिंदु O से R दूरी का बिंदु क्या है, P स्थित है। और यहाँ पर क्या होगा हमारा वैद्युत विभव। यहाँ पर वैद्युत विभव क्या करना है, ये हमारी L है, ये R है, तो ये L है, ये R है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी R, सॉरी एक मिनट, ये क्या ज़्यादा ये कम, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जाएगी R माइनस L। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जाएगी R प्लस L, क्योंकि R ये है, L ये है, तो R प्लस L। ठीक, इतना समझ गए होंगे। तो हम हिंदी लिख लेते हैं, चलो थोड़ी सी यहाँ पर लिखो। यहाँ पर हमने मान लिया दो बिंदु हैं, एक ये है, एक ये, माना दो
बिंदु आवेश, माना दो बिंदु आवेश। एक क्या है माइनस क्यू ऋणावेश, माइनस क्यू ऋणावेश तथा प्लस क्यू धनावेश। धनावेश है एक माइनस क्यू ऋणावेश और ये धनावेश है। तो धनावेश से मिलकर बना है, धनावेश से मिलकर बना है, ये मिलकर बना है वैद्युत द्विध्रुव के मध्य, ये वैद्युत द्विध्रुव दोनों इनके मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर बिंदु P स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर बिंदु P स्थित है। यहाँ पर बिंदु P से जहाँ वैद्युत द्विध्रुव क्या है B, ये B है। जहाँ वैद्युत विभव, ये क्या है विभव B है, मान लिया B है। तो हम आगे चलते हैं Q माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव देखते हैं। पहले यहाँ पर लिख लो माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत विभव, उसमें वैद्युत तीव्रता थी, इसमें सेम ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है, सेम ही है कुल मिला के। आवेश पर माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत विभव क्या है बी ए है, तो बी ए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है r प्लस एल। उसका सूत्र वो होता था, देखिए b इजिकल टू 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 k डॉट q अपॉन r। वहाँ पर r स्क्वायर होता है, यहाँ खाली r है। यहाँ पर e होती थी, यहाँ पर b है, वहाँ पर r स्क्वायर होता है, यहाँ पर r है। ये वैद्युत विभव वो, और ये वाला e इजिकल टू 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 k डॉट q अपॉन r स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है और ये वैद्युत विभव है, समझ रहे होंगे। बी ए 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 k इंटू q अपॉन r स्क्वायर तो लगना ही नहीं है, r प्लस एल। ये हम मान लें समीकरण एक मान लेते हैं इसे। अब प्लस आवेश पर वैद्युत विभव, प्लस आवेश पर वैद्युत विभव प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत विभव या विभवांतर वैद्युत विभव बी। तो बी इजिकल टू 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 k डॉट q अपॉन r। अब प्लस क्यू है, प्लस क्यू यहाँ से P बिंदु तक, तो r माइनस एल है। तो r की जगह पर हम ये लिखेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे इसको, r माइनस एल। ये समीकरण 2। समीकरण क्या हो गई ये, पहले मैंने बी ए निकाला था, तो पहले बी ए, इसके बाद में बी ए निकाला था बी। अब बी ए बी का परिणामी विभव, उसमें क्या था परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो उसमें परिणामी नहीं विपरीत से निकला था, परस्पर विपरीत हो तब, और इसमें परिणामी विभव से, ये देख लेना, यही डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है। बी ए बी का परिणामी विभव क्या होगा, बी इजिकल टू बी ए प्लस बी पी ए 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 डॉट क्यू अपॉन बी ए क्या था हमारा, बी ए था क्यू अपॉन r प्लस एल, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हाँ ये माइनस का था, ये माइनस क्यू
और बी भी 1/4 बिलोंग्स टू 0 के क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पर जगह छोटी यहीं पर लेते हैं, दिखेगा सही? हाँ ठीक है। तो बी इजिकल टू, इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर 4 बिलोंग्स टू 0 के डॉट, इसको इधर कर लेते हैं क्यू अपॉन आर माइनस एल माइनस, ये माइनस का है तो 1/4 बिलोंग्स टू 0 के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल। ये आर प्लस एल ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, हम कॉमन ले लेते हैं 1/4 बिलोंग्स टू 0 के क्यू, ये कॉमन ले लिया 1/आर माइनस एल है, ये 1 में समझ लेना, एल माइनस 1/आर प्लस एल। बी इक्वल टू 1/4 बिलोंग्स टू 0 के डॉट आर माइनस एल प्लस आर माइनस, नहीं सॉरी इधर क्यों लिखा जा रहा है, ये एक सूत्र सुना होगा आपने, वही आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा आर प्लस एल और ये इधर, तो आर माइनस प्लस एल, आर से आर कट जाएगा, तो बी इक्वल टू 1/4 बिलोंग्स टू 0 के 12 हो गया ना, 2l, तो 2ql लिख सकते हैं हम, 2q है 2ql आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। जो हमने एक सूत्र वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है पी, तो पी इक्वल टू होता है 2ql, क्या होता है 2ql होता है, तो बी इक्वल टू, और हाँ जो आर स्क्वायर होता है उसे एल स्क्वायर की अपेक्षा बहुत कम होता है, आर स्क्वायर की अपेक्षा एल बहुत कम होता है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू हम लगभग 0 के बराबर लिख सकते हैं, 0 के बराबर, तो 1/, और हाँ के वायु तथा निर्वात में के का मान क्या होता है 1, के इक्वल टू क्या होता है 1, तो 4 बिलोंग्स टू 0 इंटू यहाँ पी आ जाएगा, और जब ये एल स्क्वायर मान ली 0 हो जाएगा तो आर स्क्वायर बचेगा। यही हमारा डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा या तो अक्षीय के लिए अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव का, ये वैद्युत विभव है, इसे हमें ज्ञात करना तय हो गया। हाँ एक पॉइंट और नोट करें इसमें, बी इजिकल टू क्या, बी इजिकल टू, इसकी वैल्यू आपको पता होगी, इसकी 1/4 बिलोंग्स टू 0 इजिकल टू होता है 9.0 गुणा 10 की पावर 9, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 9.09 है, ये 9 गुणा 10 की पावर 9 p/r स्क्वायर। आपको यही सूत्र लिखकर, जैसे पेपर क्वेश्चन लिखा होगा इसे निगम कीजिए, यहाँ आपको लिखा होगा किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुपस्थिति स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यहाँ आपको दिया होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, दोनों स्थितियों में पूछ सकता है, निरक्षीय मैं वो भी आपके लिए करवा देता हूँ, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव पूछ सकता है। हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ, उसमें क्या था अक्षीय, अब निरक्षीय अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। चलो पहले ट्रायंगल बना ले, ये हमारा ट्रायंगल बन गया। इसमें क्या है ए बी, ये वैद्युत द्विध्रुव है -q और यहाँ पर +q, ये -q +q क्या है वैद्युत द्विध्रुव, और यहाँ पर बिंदु O मान लेते हैं, ए बी के मध्य बिंदु O से r दूरी पर, ये क्या है r दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर बिंदु P स्थित है। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जिन पर लगने वाला जो आवेश है -q तथा +q है, जिन पर लगने वाला
लगने वाला आवेश, लगने वाला आवेश दिख नहीं रहा यहाँ पर, इधर कर लो थोड़ा, अब देखा, लगने वाला आवेश, लगने वाला आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है, और इन दोनों के बिंदु के जो बीच की दूरी है 2l है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी क्या हो जाएगी 2l, और इन दोनों बिंदु आवेशों के, इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी 2l है तो तब वैद्युत द्विध्रुव है, तो तब जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके केंद्र O, तब वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर बिंदु क्या है, r दूरी पर बिंदु P स्थित है। बिंदु P स्थित है जहाँ वैद्युत विभव B है, जहाँ वैद्युत विभव क्या है B। अब हम क्या करते हैं, PA या AP या BP ये दोनों सेम ही हैं, इनकी दूरी निकालते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक है, मतलब कितनी है। तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या में लेने, पहले समकोण त्रिभुज PAO इन दोनों में देते हैं पहले, क्योंकि POB भी बराबर है, पहले लिख लो यहाँ पर त्रिभुज POA बराबर त्रिभुज POB, कोई सी ले लो POA में क्या लिखें, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है ये है A भी हो जाएगा, सॉरी AP स्क्वायर। अब क्या, लंब क्या है हमारा, ये सीधा लंब है OP स्क्वायर, प्लस इसके बाद में आधार क्या है OA स्क्वायर, क्या OA स्क्वायर, AP स्क्वायर, AP यहाँ पे लिख दो, तो ये हो जाए बराबर है AP इक्वल टू PB। तो OP क्या है हमारी OP R और प्लस AL है OA प्लस L स्क्वायर, यहाँ पर ये हटा तो अंडर रूट लग जाएगा, बराबर AB बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट में है। अब हम निकालेंगे प्लस आवेश के कारण वैद्युत विभव, इसके प्लस आवेश के कारण, या पहले माइनस ले लो या प्लस ले लो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। प्लस आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होगा BB, वैद्युत विभव BB होगा, ठीक। तो BB इक्वल टू 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 के डॉट Q/√r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव होगा, यहाँ पर वैद्युत विभव क्या है BA
होगा या है, बी ए होगा। तो बी ए इजिकल टू 1/4 पाई बिलोंग्स टू जीरो के इंटू आर क्यू माइनस है, माइनस क्यू हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अंडर दी रूट। अब क्या करते हैं, इसमें परिणाम हम निकालेंगे। ए बा ए बी का परिणाम विभव जो भी हो, अभी देखते हैं उसको भी हम। अब यहाँ लिखें ए, क्या ए बा बी ए का परिणामी विभव क्या होगा, बी होगा। परिणाम विभव बी होगा, बी इजिकल टू बी ए प्लस बी बी, बी ए प्लस बी बी, बी ए प्लस बी बी। तो बी ए नहीं बी इजिकल टू बी ए क्या ये है, यहाँ पर ये होता है बी ए 4 पाई बिलोंग्स टू जीरो माइनस क्यू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अंडर रूट में है ये, प्लस बी हमारी ये है 1/4 पाई बिलोंग्स टू जीरो के डॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बी इजिकल टू 1/, यहाँ पर के नहीं लगा, 4 पाई जो ये यहाँ पर आ जाएगा के बिलोंग्स टू जीरो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये प्लस है 1/4 पाई बिलोंग्स टू जीरो के डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द रूट। ये प्लस का ये माइनस का ये और ये जाएगा कट। बी इजिकल टू जीरो, ये नेक्स्ट ये स्थिति में बी इजिकल टू जीरो, ये होगी प्रूफ दोनों। अब एक डेरिवेशन और बचा है, वो भी देख लेते हैं। तीसरा, एक समान वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव को, क्या एक समान वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। ये हमारा डायग्राम है, ये ए बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 2L है। तो हम थोड़ी सी हिंदी लिख लेते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगा। माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव, क्या है वैद्युत द्विध्रुव, ए बी वैद्युत द्विध्रुव क्या है पी वेक्टर, तथा और या तथा और वैद्युत क्षेत्र क्या है ए, वैद्युत क्षेत्र ये है, ये वैद्युत क्षेत्र ए में स्थित, वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित हो, तो इसमें अगर स्थित है तो क्या होगा, इनके बीच बना कोण थीटा है, हो तो ये कोण है, ये थीटा है, इनके बीच बना कोण थीटा है। जब थीटा है तब क्या होगा हमारा, यहीं से प्रूफडी, इसे कहते हैं प्रूफ यानी उत्पत्ति होगी। अब यहाँ से हमारे आगे चलते हैं। अब बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण तो आपने पढ़ा होगा, उसमें कराया था कार्य बल युग्म, एक डेरिवेशन है फर्स्ट चैप्टर में, उसमें होगा देखना। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी, उस वीडियो को देखना, जरूर देखना। तो बल युग्म का आघूर्ण बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है टाउ, और टाउ इजिकल टू क्या होता है हमने अपना पी, इसका एक डायरेक्शन है पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। अब बाह्य स्रोत पर किया गया कार्य, एक समान वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि बाह्य स्रोत पर किया गया कार्य, बाह्य स्रोत पर किया गया
कार्य बराबर बल युग्म याद लगा का आघूर्ण बल युग्म का आघूर्ण इंटू विस्थापन बल युग्म का आघूर्ण ये कार्य हो गया। तो कार्य ये क्या हो गया डब्लू डी डब्लू कार्य डी डब्लू हो गया हमारा कार्य डी डब्लू। ठीक इक्वल टू टाउ विस्थापन डी मुझे ऐसे में आता टाउ विस्थापन डी थीटा। ठीक डी डब्लू इक्वल टू थीटा क्या है पी साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा लेते हैं। इंटीग्रेशन का चिन्ह लग गया तो मैक्सिमम क्या हो जाएगी डब्लू थीटा 2 और थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 1 हो गया ये। इसके बाद में हम इसे हटाते हैं तो डब्लू ये जीरो मैक्सिमम निम्नतम जीरो उच्चतम डब्लू। ऐसे ही पी यहाँ से बाहर निकल जाएगा पी ई उच्चतम 2 थीटा ये थीटा 1 थीटा ऐसा ही बनाना आता है मुझे साइन थीटा और डी थीटा। साइन थीटा डी थीटा क्या होता है माइनस कॉज थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा और डी थीटा। तो यहाँ पर हम माइनस कॉस थीटा लगा सकते हैं। डब्लू माइनस ज़ीरो इक्वल टू पी ई यहाँ पर माइनस कॉस थीटा उच्चतम थीटा 2 थीटा 1 थीटा 2 थीटा 1 हो गया यहाँ पर। तो डब्लू इक्वल टू माइनस पी ये यहाँ पर आई पी ई कॉस थीटा हो जाएगा ये कॉस थीटा बचेगा ये थीटा 2 थीटा 1 निम्नतम उच्चतम डब्लू इक्वल टू पी माइनस पी ई अब कॉस 2 माइनस कॉस 1 तो ये बनिए कॉस थीटा 1। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। डब्लू इक्वल टू अब क्या करते हैं इसको इधर ले जाते हैं तो पी मतलब इस ब्रैकेट में करते हैं माइनस को पी माइनस कॉस थीटा 2 प्लस हो जाएगा प्लस कॉस थीटा 1। ठीक इसके बाद में डब्लू इक्वल टू क्या हो जाएगा पी कॉस थीटा इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 2 ये तो हमारा डेरिवेशन हो गया प्रूव्ड। इसके बाद में कुछ पॉइंट हमें देखने के लिए मिलते हैं। वो पॉइंट क्या हैं वो हमें ये सजेस्ट करते हैं जैसे यदि माना यदि जो थीटा 1 बराबर 0 मान लेते हैं और थीटा 2 इक्वल टू हम थीटा ही मान लेते हैं। ठीक तो डब्लू इक्वल टू क्या होगा पी ई कॉस थीटा 1 है तो इसे हमने 0 मान लिया कॉस थीटा 0 हो गया यहाँ पर माइनस कॉस थीटा इसे थीटा ही मान लिया। तो डब्लू इक्वल टू पी कॉस 0 का मान क्या उतना होता है 1 होता है तो 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक ये हो गया ये मान लिया हमने। इसके बाद में माना हमने कॉस मतलब थीटा क्या है 90 जो कॉस है
कॉस 90 की वैल्यू कितनी थी 0। तो हमने जो ये है कॉस थीटा है, इसे कॉस 90 मान लेते हैं। W इक्वल टू पी 1 माइनस कॉस 90 मान लिया यहाँ पर। कॉस 90 इसका मान होता है 0। साइन 90 का 1 होता है, कॉस 90 का 0 होता है। W इक्वल टू पी माइनस कॉस 90 का 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। W बराबर पी पी पी। यदि जो थीटा है हमारा कितना हो 180, कितना हो 180 हो, तो कॉस 180 का मान कितना होता है -1। तो कॉस 180 का मान -1 होता है। W इक्वल टू पी ई यहाँ पर -1 लिख दें, चलो लिख लेते हैं यहाँ पर -1 कॉस 180। तो W इक्वल टू पी ई, W इक्वल टू पी ई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 1, तो W इक्वल टू हो जाएगा 2P ई, 2P ई हो जाएगा। ये हमारा डेरिवेशन प्रूव्ड हो गया। आई होप हम आशा करते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी डेरिवेशन क्लियर हो गए होंगे। अब हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कम से कम हम 4-5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। 3.2 10 की पावर माइनस कितना है 7 कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में 1.6 10 की पावर माइनस 4 जूल कार्य करना पड़ता है। क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में हमें निकालना है इसमें विभव। क्या निकालना है? विभव। कूलाम क्या है हमारा Q नॉट पढ़ा था हमने कि B इक्वल टू W अपॉन Q नॉट हमारा क्या है 3.2 10 की पावर माइनस 7 है क्या जो कूलाम है ये। Q इतना आ गया हमारा, और W हमारा क्या है 1.6 10 की पावर माइनस 4 जूल। कितना है 4 जूल। तो B इक्वल टू क्या होता है W अपॉन Q नॉट। B इक्वल टू W Q नॉट, तो B इक्वल टू W हमारा कितना है 1.6 10 की पावर माइनस 4। Q नॉट कितना है? Q नॉट है 3.2 10 की पावर माइनस 7। 8 16 दूनी 32 2 7 गए, 7 कितने हो गए? तो हमारा 1000 हो गया, तो हमने लिख दिया 1000। ऊपर गया ये 1000 हो गया, 2 गुना 500, तो B इक्वल टू हमारा आया 500 वोल्ट। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में मतलब विभव कितना वोल्ट लगेगा। सही। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 4 कूलाम के बिंदु आवेश के कारण किसके 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कूलाम के बिंदु आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। हमारा Q कितना है इसमें? Q इक्वल टू 2 गुणा 10 की पावर माइनस 4 Q इक्वल टू 2 4 कूलाम। Q इक्वल टू 2 गुणा 10 की पावर माइनस 4 कूलाम है। R क्या है इसमें? R मतलब दूरी 18 मीटर। क्या 18 मीटर। तो हमने फार्मूला आपको बताया था B इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 डॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये बिलोंग्स टू 0 मतलब एप्सिलॉन नॉट है। ये स्क्वायर नहीं होता है इसमें, स्क्वायर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता वाले उसमें होता है। अगर यहाँ पर E कर दो, यहाँ पर स्क्वायर कर दो तो वो आ जाएगा। देखो हमें याद करना है तो इसी सूत्र से निकलेगा। तो B इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 डॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 का मान होता है 9.0 10 की पावर 9 इंटू Q बराबर कितना है 2, ये हो जाएगा 18। कितना 18 गुणा 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा। तो 2 नेम 18, 9 से 9 कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा B इक्वल टू 9 में से 4 के 5 1.0 10 की पावर 5 वोल्ट। कितना 10 की पावर माइनस 5 वोल्ट आंसर। थर्ड है हमारा तीसरा न्यूमेरिकल्स है
थर्ड क्वेश्चन है किसी प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश, किसी प्रोटॉन पर, कोई भी प्रोटॉन में उस पर वैद्युत आवेश है मतलब Q 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 क्या है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। प्रोटॉन से एक एंगस्ट्रॉन दूरी पर आर कितनी है 1 एंगस्ट्रॉन। अगर हम एक एंगस्ट्रॉन को मीटर में चेंज करेंगे तो एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। तो आर इजकल टू 0.1.0 10 की पावर माइनस 10 हो गया। तो इसमें हमें क्या क्या करना है, प्रोटॉन से इतनी दूरी पर एक एंगस्ट्रॉन दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। वैद्युत विभव यानी बी इजकल टू होता है 1/4 पाई बिलोंग्स टू 0 Q अपॉन आर स्क्वायर, नहीं आर स्क्वायर नहीं, बी इजकल टू 9.0 गुणा 10 की पावर 9, क्यू कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 होगा यहाँ पर, माइनस 19 इंटू 1.0 गुणा 10 की पावर माइनस 10 गुणा 10 की पावर माइनस 10। यहाँ पर कर लेते हैं बी इजकल टू 9.0 गुणा 10 की पावर माइनस नहीं 10 की पावर 9 इंटू 6.6 1.6 ये 10 है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 19 में से 10 गए तो माइनस गुणा माइनस कितने बचेंगे 9, माइनस के 9 बचेंगे, इससे ये कट जाएगा। 16 ने में 144 होते हैं, बी इजकल टू 144 होते हैं तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 144 इतना वोल्ट आ गया। आंसर आया हमारा बी इजकल टू 14.40 वोल्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन 4 है हमारा, विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरे के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। क्या, विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरे के बीच 10 मीटर कोई लंबा तार है तो बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तार में विभव प्रवणता ज्ञात, विभव प्रवणता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। तो विभव माप क्या है हमारा, विभव मापी मतलब वोल्ट बी, तो विभव मापी यहाँ लिख दो, विभव मापी ध्यान नहीं रहता है, विभव मापी डी बी इजकल टू क्या है 1 वोल्ट, क्या है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट है और दूरी क्या है हमारी, दूरी डी आर कितनी है 10 मीटर। एक फार्मूला होता है E इजकल टू डी बी अपॉन डी आर। तो ई क्या है वैद्युत क्षेत्र, डी है विभव मापी तो 1/10, तो ई इजकल टू हो जाएगा 0.1 वोल्ट प्रति मीटर। ये हमारा आंसर हो गया, वोल्ट प्रति मीटर आंसर। हमारा लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 5, 8.8 गुणा 10 की पावर माइनस 12 द्रव्यमान के एक कण पर 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 16 कूलाम का आवेश है। यह कण 2 क्षैतिज आवेशों के मध्य भ्रामवस्था में लटका हुआ है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर। यदि जी इजकल टू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर कितना होगा, यानी कि हमें बी याद करना है, इसमें कितना होगा। द्रव्यमान क्या है हमारा, एम कितना है 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 12 और डी हमारी है 1 सेंटीमीटर मतलब दूरी, डी है 1 सेंटीमीटर। क्यू कितना है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 16 और जी है 10 मीटर प्रति सेकंड, जी इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड, हमें बी निकालना है। तो डी है, पहले हमें सेंटीमीटर मीटर बनाएं 1.0 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ठीक, अब हम एक फार्मूला होता है वो लगाएं इसमें। ये फार्मूला होता है क्यू बी अपॉन डी इक्वल टू एम जी। हमें निकालना है क्या इसमें बी,
बी निकालना है। बी इक्वल टू हो जाएगा एम जी इंटू डी। बी हमें याद करना है, एम जी इंटू डी। क्यू नीचे आ जाएगा, क्यू हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक, एम हमारा कितना है 1.8 गुणा 10 की पावर माइनस 12 इंटू जी 10, और डी हमारा है 1.0 गुणा 10 की पावर माइनस 2 अपॉन क्यू अपना है 2.4 इंटू 10 की पावर इतना है 6, नहीं 10 की पावर माइनस 16 है, 16 माइनस 16। ठीक, तो बी इजकल टू 24 दूनी 48, बी इजकल टू 2 10 की पावर 3। ये देखो कैसे आया, 12 है, 12 में से 2 गए, कितने बचे, नहीं 12 और 2 14, ये हैं 16। अगर ये ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 16 और एक ये 17, 17 में से अगर 14 गए तो 3 बचे, यहाँ पर 3 वोल्ट। सवाल तो सरल है लेकिन इसमें जो हमारा फार्मूला है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ये फार्मूला है, ये सवाल भी थोड़ा लेंथी है। आशा करता हूँ मैं पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में क्लियर हो गया है। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।